Hello guys, welcome back to the channel. If you're new to the channel, then hit the subscribe button and the bell icon to receive notifications whenever a new video is shared. You have a lot of study materials here for your upcoming examination, ISC and CBSE both. In this video, we're going to solve question 33, which is a ratio analysis sum from CBSE 2023 accounts board examination. Without further ado, let's get started. So ये है हमारा sum 33. फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ हमें ढूंढना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ बीएन लिमिटेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें दिया हुआ है करंट एसेट्स, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है और गुड्स वेर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली होती है हमेशा, जो परसेंटेज है वो कॉस्ट पे कैलकुलेट हो रहा है या फिर रेवेन्यू पे। सो इफ दिस इज सॉर्टेड, आप लोगों का हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ जो है ध्यान दे दोगे तो ठीक है। देख लेते हैं सोल्यूशन वन बाय वन। पहला करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो देयरफॉर 2:1 में करंट एसेट्स दिया हुआ है 8 lakhs। सो उसको पुट करने से हमें यहाँ मिल जाएगा करंट लाइबिलिटीज विच इज़ 4 lakhs। ठीक है, इसके लिए हाफ मार्क अलॉटेड है, सो ये सिक्योर हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमेशा सम करना ताकि सारे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। हर एक स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, तो इसलिए स्टेप जब मत करना, फॉर्मूला ज़रूर लिखना, फॉर्मूला लिखने का भी नंबर होता है, फॉर्मूला मिस आउट नहीं करना। फिर आ जाते हैं क्विक रेशियो में, 1:5:1 है। सो क्विक रेशियो में यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे, क्विक एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पे पुट करने से हमें क्विक एसेट्स भी मिल जाएगा विच इज़ 6 lakhs। क्विक एसेट्स मिलने से करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगा इन्वेंट्री। और भी आइटम्स होते हैं बट यहाँ पे सिंस और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, हम इन्वेंट्री ही लेकर चलेंगे एज अ डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, जो कि आ गया यहाँ पर 2 lakhs। तो यहाँ पे 3 हाफ मार्क हमारे सिक्योर हो गए। अब हमें यूज़ करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि 6 टाइम्स बोला हुआ है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यूज़ होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस आउट कर जाते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेते हैं। सो ये ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर जो है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है, बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास एक ही है 2 लाख, इसी को हम एवरेज मानकर चलेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज़ 12 lakhs। इसके लिए भी हाफ मार्क अलॉटेड है। नाउ 12 लाख अगर आ गया है तो इसके बाद चीज़ें आसान है। प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट पर ही है, सो 25% ऑफ 12 लाख हमें मिल जाएगा 3 लाख इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आ गया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया है, सिर्फ दोनों को ऐड करना है और मिल जाएगा हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यही अगर यहाँ पे दिया होता 25% ऑन सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, सो हमें फिर कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज करना होता। 25% यहाँ जैसे 25/100 इंटू 12 लाख कर दिया, हमारे पास आ गया 3 lakhs। तब हमें डिनोमिनेटर में चेंज करना होता, 25% बाई 100 और इंटू 12 लाख नहीं होता, उस टाइम होता 25/75 इंटू 12 lakhs, विच वुड हैव कम टू 4 lakhs एज द ग्रॉस प्रॉफिट। और उस टाइम फिर सेल प्राइस हो जाता हमारा 16 लाख। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके हिसाब से कैलकुलेशन भी चेंज हो जाता है। सो ये हो गए हमारे सारे कैलकुलेशंस फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड पार्ट में चले आते हैं। द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 60%। स्टेट वेदर परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 will increase, decrease और not change the operating ratio। और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नंबर यहाँ पे मिस आउट हो जाएंगे। नाउ ऑपरेटिंग रेशियो बोला गया है, परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000, इट विल नॉट चेंज द ऑपरेटिंग रेशियो। कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये चीज़ समझो। नाउ परचेज ऑफ गुड्स will not have any change on operating ratio. The reason is simple. When goods are purchased, your purchases are increasing on the debit side, and at the same time, closing stock is increasing on the credit side. So your net operating cost remains the same, and that is why there is no change in the operating ratio because of purchase of goods. So that's why conceptual understanding is very important
to be able to do the sums flawlessly and in less time. चले आते हैं नेक्स्ट वाले में, सेक्शन बी, जहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है हमें 2:1। अब हर एक सिनेरियो पे हमें बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द डेट इक्विटी रेशियो। नंबर 1, obtained a loan from ICICI Bank for rupees 1 lakh payable after 5 years। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, साफ साफ क्लियर है, क्योंकि हमारा डेट यहाँ पे बढ़ा है, इक्विटी में कोई चेंज नहीं है। डेट बाय इक्विटी हमेशा याद रखना, जैसे नाम है वैसा ही ये फॉर्मूला भी है, टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी। न्यूमरेटर में डेट होता है और डिनोमिनेटर में इक्विटी। न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो ओवरऑल रेशियो भी बढ़ेगा, विच इज पॉइंट नंबर 1 हियर। पॉइंट नंबर 2 में चले आते हैं। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 1,50,000। यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई है 1,50,000 से, और कैश गया है, फिक्स्ड एसेट बिजनेस में आया है। सो ना ही डेट और ना ही इक्विटी में कोई चेंज है, इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा इस रेशियो पे। पॉइंट नंबर 3 में चले आते हैं। रिडीम्ड 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख। नाउ डिबेंचर्स है मतलब डेट को रिडीम किया गया है, डेट रिड्यूस हो रहा है, इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो ओवरऑल मेरा न्यूमरेटर घट रहा है, जिसकी वजह से रेशियो भी घटेगा। सो दिस विल डिक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में चले आते हैं। issued equity shares for purchase of machinery of rupees 5 lakh to the vendors। so यहाँ पर सिर्फ शेयर इशू किए गए हैं, मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से ओवरऑल रेशियो घट जाता है, so this will decrease the ratio, and debt is remaining the same, that's why this will decrease the overall ratio. Hope this was helped you to understand some new things at a concept level। कमेंट में बताना क्या नया सीखने को मिला, and do share with your friends so that they can get benefited as well। If you have any questions, do let me know in the comments box below, I'll help you out। Stay tuned to this channel for more such videos। Thanks for watching।